लगातार बार बार जिक्र हो रहा है, वो 6 पॉइंट्स भी हम आपको बता देते हैं कि दरअसल जो रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं, रेस्क्यू के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है। मलबे के नीचे 900 mm की पाइप जो है उसको डालना बहुत जरूरी है। ये पाइप सबसे पहले डाली जा रही है। फर्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लान तैयार किया गया है। इससे सुरंग के आकार का जो रास्ता है वो बन जाएगा और इस रास्ते से सुरंग के अंदर जो है वो खाने पीने का आदि सामान ये सब पहुंचाया जा सकेगा। पहाड़ की चोटी से सीधे नीचे की तरफ ड्रिलिंग की जाएगी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। इस तरीके से ड्रिलिंग होगी जिससे मलबे के पीछे से एक रास्ता बन सकेगा, क्योंकि मलबे की वजह से बार बार चुनौती आ रही है और इसकी यही बड़ी वजह है, पीछे से रास्ता बनाएंगे। सुरंग के दाईं ओर से अंदर की तरफ ड्रिलिंग की जाएगी ताकि रास्ता और बेहतरीन तरीके से बन सके, जिससे निकलने का रास्ता बनाया जा सकता है और मलबा फिर बीच के रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा, मलबे की वजह से परेशानी नहीं आएगी। पहाड़ी में बाई तरफ से भी ड्रिलिंग की जा रही है ताकि रास्ते को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया जा सके। टनल के अंदर से रास्ता इस वजह से बन जाएगा, जब आप बाई तरफ से ड्रिलिंग करेंगे तो सीधे टनल के अंदर से रास्ता बनेगा और इससे मजदूरों को बाहर निकालने में और भी ज्यादा जो मदद है वो मिल पाएगी। पोलगोन की तरफ से सुरंग की जो खुदाई है वो लगातार की जा रही है। इस खुदाई को करना मकसद है, हालांकि अब इस पर वर्क नहीं हुआ है जिससे मजदूरों को पीछे से निकाला जा सके। यानी कि जो सबसे बड़ा मकसद है कि निकालना है मजदूरों को किसी ना किसी तरीके से बाहर, वो पूरी रणनीति जो है वो अख्तियार कर ली गई है। सृष्टि हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। सृष्टि, बेहद चुनौतियां आपके लिए भी वहां पर रिपोर्टिंग करना, एक एक तस्वीर आप पहुंचा रही है। तो देखिए लॉजिस्टिक जो है वो भी यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ सामान है यहाँ पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है, जो कि तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आप पहाड़ी के ऊपर लाया जा रहा है। जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर इसे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहीं से जो ड्रिल है वो यहाँ पर की जाएगी और यहीं से काम की जो शुरुआत है वो होगी। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एक लंबा जो समय है वो यहाँ पर लगने वाला है। ये मशीन जो है वो देखिएगा, एजाज पीछे संभल के खुदाई करने के लिए जो है वो अब इधर नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा हमें पहाड़ी के नीचे की तरफ जो है वो उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सीधी खड़ी पहाड़ी है और यहाँ पर रास्ता बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहाँ से हम लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और मकसद यही है, दिखाने की जो कोशिश है वो हम कर रहे हैं कि कैसे ये मशीन जो है वो धीरे धीरे करके सर आगे बढ़ रही है और हम मदद के साथ में नीचे उतरते हुए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आईटीबीपी की जो टीम है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है। एक एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाई जा रही है। अब ये देखिए कैसा रास्ता है, ये यहाँ पर सामान पहुंचाना, यहाँ पर मशीनें पहुंचाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है। जैसा कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ये पहाड़ बेहद जटिल हैं। स्विट्जरलैंड में इस तरीके के टनल्स बहुत ज्यादा बनाई गई हैं, लेकिन वहां के पहाड़ों में और हमारे पहाड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी यहाँ लगातार बातचीत की जा रही है। आप देखिए ये मोटे मोटे पत्थर हैं, ये चट्टाने हैं और इसी तरीके के पत्थर जो है वो टनल के भीतर का हुए जो है वो फंसे हुए नजर आए हैं। ये मशीन देखिए ठीक पीछे हमारे आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और हम नीचे उतरते हुए आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। मशीन अपना काम यहाँ लगातार कर रही है, जो मोटे पत्थर हैं उसे काटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिर से एजाज आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस मशीन की कि कैसे ये खुदाई यहाँ पर की जा रही है, मिट्टी को हटाया जा रहा है, पत्थर को हटाया जा रहा है और इसी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ी चढ़ना, सामान पहुंचाना, वर्कर्स लगातार लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको जो दूसरा एरिया है पहाड़ी का, ये आपने एक छोर देखा और दूसरा छोर मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरे छोर पे हालात क्या हैं, क्योंकि बीआरओ के जो वर्कर्स हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की पहली प्राथमिकता है हमारे मजदूरों को बाहर निकालना, जो ठीक इसी पहाड़ी के नीचे टनल के भीतर फंसे हुए हैं। 9 दिन है, आज सोचिए 9 दिन उस टनल के भीतर कैसे उन मजदूरों ने बिताए और अभी और कितना, ये देखिए जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं। भैया आप लोग कितना समय लगेगा रास्ता बनाने में? आज पूरा हो जाएगा। आज पूरा हो जाएगा। 2 मशीन पहुंच चुकी है और कितने सामान आना बाकी है? वो बोरिंग वाला मशीन आने वाला है। बोरिंग वाला मशीन आना, जो नीचे खड़ा है, सुबह आया था। तो सुबह बोरिंग मशीन आया था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उसे यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो है वो खुदाई का काम बहुत तेजी के साथ शुरू होगा, क्योंकि अभी मिट्टी हटाने का, पत्थर काटने का ये काम जो है वो लगातार जारी है। नीचे आप एजाज दिखाइएगा, टनल यहाँ से दिख रही होगी आपको और वो टनल जो है उसी के अंदर मजदूर फंसे हैं और यहाँ से रास्ता जो चिन्हित किया गया था, पॉइंट जो चिन्हित किया गया था, उसी पर ड्रिल करके एक मोटे पाइप के जरिए यहाँ पर देखिए कितने मोटे जटिल पत्थर हैं, इन्हें काटकर
रास्ता बनाना, जैसा नितिन गडकरी जी ने कहा था कि उसमें लंबा समय लगेगा और लंबा प्रोसेस है। फूड पाइप दोबारा बनाकर तैयार कर दी गई है। खाना जल्द से जल्द, अब जैसा रोटी और ब्रेड की बात हो रही थी, वो पहुंचाने की जो कोशिश है वो जल्द से जल्द यहां पर की जाएगी। दवाइयां मजदूरों को मिल रही हैं, खाना मजदूरों को मिल रहा है, यहां तक कि ये भी बात है कि कुछ कपड़े भी उनको उस फूड पाइप के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो पाइप मोटा है, अच्छी खासी जगह है उसमें, तो उसके जरिए कपड़े भी उनको दिए जाएंगे। और इसके साथ डॉक्टर जो है उनको पेट दर्द, सर दर्द, ये तमाम जो दवाइयां हैं वो मुहैया करवा ही रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अब दूसरे छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर भी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। टनल का जो आखिरी हिस्सा है वो आपने देख लिया, वर्टिकल जो ड्रिल है वो हमने आपको दिखाया कि कैसे, देखिए मिट्टी यहाँ पर जो मोटे मोटे गड्ढे हैं उसे पाटने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके साथ में तमाम जो मजदूर हैं वो यहाँ सुबह ही पहुंच जाते हैं। कम से कम 60 से 70 मजदूरों से ज्यादा की संख्या है जो यहाँ सुबह से लगातार 8 बजे काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए नीचे जो है आपको पूरा नजारा यहाँ से दिखेगा कि यहाँ पर कैसे कैंप्स बनाए गए हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, मीडिया के लिए कैंप बनाया गया है और लगातार ये टनल के पास जो मशीनें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीधा ऊपर का जो व्यू है वो हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी से ऊपर, नीचे टनल है, ऊपर पहाड़ी है और यहीं से जो काम है वो लगातार जारी है। बुलडोजर आपको दिखाई दे रहे हैं, बोरिंग मशीन यहाँ पर खड़ी है और इसी के साथ एजाज अब हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरे छोर की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे जद्दोजहद जारी है। सोचिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर अधिकारियों को मिला लें, मजदूरों को मिला लें तो लगे हैं, क्योंकि सिर्फ इंटेंशन यही है उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना। पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ का जायजा लिया उन्होंने और डेली स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट की मांग की गई है कि रिपोर्ट उनको दी जाए और बताया जाए कि काम कितना आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहां तक काम पहुंचा है। ये दूसरा छोर है जहां पर हम पहुंचे हैं। देखिए ये भी रास्ता जो है वो खोदा गया है, क्योंकि 2 दिन में इतना काम हुआ है। 2 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे इस पहाड़ी पर, तो चढ़ना मुश्किल हो रहा था, उतरना मुश्किल हो रहा था, पैर फिसल रहा था, लेकिन अब खोद कर ये रास्ता जो है वो बना दिया गया है। अब दूसरे छोर पर हम चल रहे हैं, वहां पर भी इसी तरीके से काम जारी है। ये दायां साइड है पहाड़ी का जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दायां साइड, वहां पर पहुंचेंगे और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि उस तरफ से भी खुदाई का काम जारी है।